दोस्तों ये क्रेजी फॉर रियलिटी बहुत बढ़िया भाइयों, इसे सब्सक्राइब कर दो। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल इस समय बहुत मुसीबत में चल रहा है। अब जेठालाल की इस मुसीबत से उसके घर वाले यानी कि टप्पू और चंपक चाचा अनजान है। वो घर पे बेसन के लड्डू बना रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि जेठी आएगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा। इधर निराशा के समुद्र में डूबा हुआ जेठालाल बबीता के घर से निकलता है और उसकी बालकनी की तरफ निहारते हुए सोचने लगता है कि बबीता जी कितने अच्छे हैं, वो तो मेरी मदद करने की कितनी कोशिश कर रहे थे लेकिन अमाउंट ही इतना बड़ा था। और यही सोचते सोचते जेठालाल अपने घर चला जाता है और जैसे ही वो घर में एंट्री करता है चंपक चाचा और टप्पू लेके आ जाते हैं बेसन के लड्डू उसके सामने। लेकिन जेठिया का खाने का मन ही नहीं है। जो बेसन का लड्डू जेठालाल का फेवरेट हुआ करता था, जेठालाल का उसको खाने का मन ही नहीं है। जब टप्पू जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता तो जेठालाल उसको डांट देता है। चंपक चाचा ने जेठालाल के लिए दाल ढोकली बनाई है, जेठालाल वो भी खाने से मना कर देता है, कहता मुझे भूख नहीं है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अब चंपक चाचा और टप्पू दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये जेठालाल को क्या हो गया। चंपक चाचा को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, जेठिया कुछ छुपा रहा है और वो जेठालाल के कमरे में चले जाते हैं और देखते दोस्तों कि जेठालाल जो सोने का बहाना करके गया था वो सो नहीं रहा है, टेंशन में डूबा हुआ चेयर पे बैठा हुआ है। और चंपक चाचा और टप्पू को देखते ही जेठालाल सोने की कोशिश करने लगता है। जब चंपक चाचा उससे पूछते हैं कि जेठिया बता क्या बात है, तो जेठालाल पहले तो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब चंपक चाचा फोर्स करते हैं तो जेठालाल भोगीराम वाला किस्सा बता देता है कि भोगीराम 50 लाख रुपए वापस नहीं कर पा रहा है। कह रहे ऐसे कैसे नहीं कर पा रहा है, कह रहे वो लॉकडाउन में बर्बाद हो गया, उसके पास पैसे नहीं बचे। अरे वो झूठ बोल रहा है, वो बहुत पैसे वाला है, उसके होटल्स हैं, वो पैसे बचाना चाहता है। कि नहीं बापूजी मैंने सब करके देख लिया, वो बर्बाद हो गया, उसके पास पैसे नहीं है लौटाने के लिए। कि क्या करके देख लिया, तो जेठालाल बताता कि जब उसने बागा को भेजा था तो कैसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको भगा दिया था। उसके बाद में सोडी और भिड़े को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना के होटल खरीदने के बहाने भोगीराम से मीटिंग करने के लिए भेजा। जेठालाल ने उसको पकड़ भी लिया। तब भोगीराम ने सारी प्रॉब्लम खुद जेठालाल को बताई। उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, कोई उसके 2 करोड़ खा गया, कोई उसके 10 करोड़ खा गया, कोई ये खा गया, वो खा गया, उसके पास पैसे ही नहीं बचे। अब ये सब बातें सुन के चंपक चाचा भी सोचते हैं कि यार ये बात तो सही है, अब पैसे कैसे आएंगे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है, प्रॉब्लम एक और है। रामसंग कंपनी का 40 लाख रुपए का पेमेंट बकाया है और इसी वजह से उसने माल भेजना भी बंद कर दिया। बिना माल के जेठालाल दुकान चलाएगा तो कैसे। तो फिर क्या सोचा है कि मैंने सोचा कि मैं दुकान बेच देता हूँ। चंपक चाचा शॉक्ड हो जाते हैं कि बेच देता है तो फिर बेच के करेगा क्या, कि गांव चले जाएंगे। और गांव में क्या करेगा, खेती। इस उम्र में तू मुझसे खेती करवाएगा, 9 बजे सो के उठने वाला आदमी कहीं खेती कर सकता है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। तब दोस्तों चंपक चाचा चुटकी बजाते हैं और सॉल्यूशन हाजिर है। जेठिया तू चिंता मत कर, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। समझ कि कैसे, कि अरे मेरे पास सोने का टुकड़ा रखा है। कि सोने का टुकड़ा, कि हाँ हमारी बचाऊ वाली जमीन जो हाईवे से टच हो रही है उसको खरीदने के लिए बार बार मेरे पास फोन आते हैं। अगर मैं अभी बेचना चाहूँ तो रातों रात जमीन बेच सकता हूँ। उसको बेच देते हैं और तेरा रामसंग कंपनी को पेमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों पुरखों वाली जमीन है, इमोशन जुड़े होते हैं, इसलिए जेठालाल मना कर देता कि नहीं पुरखों की निशानी को मैं नहीं बेच सकता। चंपक चाचा समझाते हैं कि मुसीबत में यही काम आती है, लेकिन जेठालाल का मन नहीं मान रहा है। फिर चंपक चाचा उसको हाथ पकड़ते हैं और लेके जाते हैं उसके दादा यानी कि जयंती लाल की फोटो की तरफ और जयंती लाल से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं कि 60 साल पहले बचाऊ में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। कई सारे इंसान पशु पक्षियों की जानें चली गई थी। चारा पानी तो था नहीं और जो चारा मिल रहा था वो भी बहुत महंगा मिल रहा था। और जेठालाल के दादा जयंतीलाल गड़ा अपने पशुओं से इतना प्यार करते थे कि पहले उनका पेट भरते थे, उसके बाद खुद खाते थे। धीरे धीरे पशुओं को खिलाते खिलाते उनके पास में सारे पैसे खत्म हो गए। तब उन्हें मजबूरी में आके अपने पशुओं की जान बचाने के लिए पुरखों का मकान बेचना पड़ा। धीरे धीरे संकट की घड़ी टल गई, सारे पशुओं की जान बच गई और फिर जयंतीलाल गड़ा ने अपने पशुओं के साथ में इतनी मेहनत की कि उसी मकान को वापस खरीद लिया। अब दोस्तों ये कहानी सुन के जेठालाल बड़ा खुश हो जाता है, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन जेठालाल एक और तरीका सोचता है, वो कहता है कि जमीन बेचने की बजाय हम जमीन गिरवी क्यों नहीं रख देते। चंपक चाचा को ये बात भी अच्छी लगती है कि हाँ जमीन गिरवी रख सकते हैं, कि मैं अभी गांव में बात करता हूँ, तेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं बैठे पैसे आ जाएंगे। लेकिन जेठालाल चाहता है कि गांव के बैंक में जमीन गिरवी ना रखी जाए, क्योंकि गांव में किसी को पता ना चले कि हमने जमीन गिरवी रखी है। तो वो शहर में जमीन गिरवी रखने का प्लान बनाता है। अब दोस्तों अगले एपिसोड में देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब जेठालाल और चंपकलाल अपनी जमीन को गिरवी रखने के लिए सुंदर से बात करेंगे और सुंदर एक ही दिन के अंदर एक पार्टी को तैयार भी कर लेता जमीन खरीदने के लिए। अब दोस्तों आप तो सुंदर को जानते हो कि वो कितना बड़ा गोलीबाज है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जेठालाल की जमीन को सही तरीके से बिकवा देगा या उसमें भी कोई लफड़ा करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।